Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Wangsham Secret Fan. So guys, my Little Angry Bird का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। और पार्ट 1 के लास्ट में हमने देखा था कि विंग का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। वो खुशी से पागल हो गया था और वो दौड़कर घर की तरफ ही आ रहे थे। मॉम डैड उसके बहुत तारीफ़ कर रहे थे और विंग को लगता था कि ये चिंगारी बहुत लकी है, बहुत लकी चार्म है। चिंगारी विंग के लिए एक स्पेशल सरप्राइज़ प्लान कर रहा था। ये सब हमने पार्ट 1 में देखा था। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। शाम को जब सूरज ढल रहा था, चिंगारी विंग को टेरेस पर लेकर गई। आसमान में अचानक छोटे छोटे लाल बर्ड्स का झुंड उतरा, बिल्कुल उसके जैसे। वो सब कुछ पल के लिए टेरेस पर घूमे जैसे सेलिब्रेशन कर रहे हो, फिर एक एक करके उड़ गए। चिंगारी ने विंग के कंधे पर बैठकर हल्की सी आवाज़ निकाली, जैसे कह रही हो, मैं सिर्फ एक बर्ड नहीं, मैं तुम्हारी हिम्मत हूँ। जब तुम खुद पर डाउट करते हो, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम स्पेशल हो। विंग की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार खुशी के। उसने धीरे से कहा, थैंक यू मेरी मैजिकल एंग्री बर्ड। और उस दिन के बाद विंग को समझ आ गया, कभी कभी जादू बर्ड के विंग्स में नहीं होता, वो होता है उस भरोसे में जो कोई छोटी सी जान तुम पर करता है। एक रात बहुत ठंडी थी। विंग कंबल में सो रहा था और चिंगारी उसके स्टडी टेबल पर चुपचाप बैठी थी। रात के बीच में विंग को एक अजीब सा सपना आया। वो खुद को वही पार्क में खड़ा देखता है, हल्का सा फॉग, चांद की रोशनी और पेड़ के नीचे एक ब्लैक जैकेट पहना हुआ एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल चिंगारी जैसे चमक रही थी। विंग धीरे से पूछता है, तुम कौन हो? लड़के हल्की सी मुस्कुराकर कहता है, तुम मुझे पहचानते हो? तब विंग देखता है उसके कंधे पर छोटा सा लाल पंख चमक रहा था। चिंगारी? वो लड़का हाँ में सिर हिलाती है। हल्का सा हवा चलती है। उसका जो जैकेट था वो उड़ता है और वो धीरे से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग का दिल तेज धड़कने लगता है और कहता है, पर तुम तो। वो मुस्कुराता है, प्यार सिर्फ एक रूप में नहीं होता विंग, कभी मैं बर्ड हूँ, कभी तुम्हारी हिम्मत, कभी बस एक एहसास। फिर धीरे धीरे उसका रूप रोशनी में बदलने लगता है और वो छोटी सी लाल बर्ड बनकर आसमान में उड़ जाती है। विंग एक झटके से उठता है। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा होता है। टेबल पर चिंगारी बैठी थी, बिल्कुल नॉर्मल। वो उसकी तरफ देखकर हल्की सी चीख करती है। विंग धीरे से मुस्कुराकर कहती है, तुम सपना थी, यह सच। चिंगारी बस उसके कंधे पर आकर बैठ जाती है। विंग समझ जाता है कि शायद वो सिर्फ सपना था, या शायद उसका दिल उससे ये बताना चाहता था कि प्यार कभी कभी शब्दों में नहीं, बस एहसासों में होता है। और उस दिन से विंग जब भी चिंगारी को देखता है, उसकी आंखों में हल्का सा जादू दिखाई देता है। अब विंग को समझ में आ गया था कि इस चिंगारी के पास एक स्पेशल सीक्रेट जादू है। विंग घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तभी नी होशंग नाम का एक दोस्त उसे कॉल करता है और कहता है, भाई तू तो भूल गया है हम सब दोस्तों को। जब से वो बर्ड तेरी लाइफ में आया है, तब से तू तो भूल ही गया है, ना कॉल ना मैसेज। क्या हुआ, सच बता तू। तभी विंग कहता है, नहीं ब्रो, ऐसा बात नहीं है। ओके, तू सबको बोल दे कि ये मेरे घर पर पार्टी है, तो हम सब पार्टी करेंगे। नी हुसैन कहता है, नहीं ब्रो, बहुत दिन हो गए हैं, चलो मूवी देखने चलते हैं। विंग पहले थोड़ा हेजिटेंट था, पर चिंगारी को घर पर अकेला। तभी यानली कहती है, भैया टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं उसका ख्याल रखूँगी। टेबल पर बैठी हुई चिंगारी ये सब सुन रही थी और चिक करती है, जैसे कह रही हो, चिंता मत करो और तुम लोग एंजॉय करो। विंग और उसके दोस्त थिएटर पहुंच गए थे। लाइट्स ऑफ, मूवी स्टार्ट, सब एक्साइटेड। पर विंग का ध्यान भटक रहा था।
उसे याद आ रहा था कि फ़नी सीन्स पर चिंगारी कैसे चिक चिक करती है, और जब साउंड लाउड हो जाता है तो वो डर कर मारे विंग के जैकेट पर छुप जाती है। ये सब सोच रहा था विंग। तभी नी हुसैन उसे पोक करता है और कहता है, ब्रो मूवी देख, कहीं लॉस्ट मत हो। विंग मुस्कुरा दिया, पर उसके दिल में हल्का सा खालीपन था। उधर घर पर चिंगारी अनयूजुअल बिहेव कर रही थी। वो खिड़की के पास बार बार जाकर बाहर देख रही थी। तभी यानली मजाक में कहा, क्या हुआ, तुम्हें याद आ रहा है क्या मेरा भाई का? तभी शाम को विंग घर आता है। दरवाज़ा खोला तो वो देखता है उसके रूम में छोटे छोटे लाल पंख से एक हार्ट शेप बना हुआ था। बहन यानली हंसी रोककर कह रही थी, ये सब तुम्हारे एंग्री बर्ड ने किया है। विंग हैरान रह गया, सीरियसली? तभी चिंगारी ऊपर से उड़ी और सीधा जाकर उसके कंधे पर बैठ गई। विंग धीरे से कहता है, दोस्त इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर घर लौटकर आके जो सुकून मिलता है वो सबसे स्पेशल होती है। उसने चिंगारी को प्यार से टच किया। उस रात उसे समझ आ गया था कि कभी कभी हम बाहर एक्साइटमेंट ढूंढते हैं, पर असली हैप्पीनेस तो घर पर हमारा वेट कर रही होती है। एक शाम विंग अपने कमरे में बैठे होमवर्क कर रहे थे और चिंगारी खिड़की के पास बैठी हवा एंजॉय कर रही थी। तभी गली के एक बदमाश लड़का वेंजाओ, जो हमेशा जेलस रहता है, वो चुपके से दीवार के पास आया। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक झटके में चिंगारी को लेकर चला गया। चिंगारी ने चिक आवाज़ की। ये आवाज़ विंग को सुनाई दी, पर तब तक वेंजाओ चिंगारी को लेकर भाग चुका था। विंग ने पूरा घर, पूरी गली ढूंढ ली। चिंगारी, उसकी आवाज़ भर गई। फैमिली भी टेंशन में आ गई। विंग को सिर्फ एक बात याद आई, चिंगारी कभी लाउड नॉइज़ पर डर जाती। अगर वेंजाओ ने उसे डराया होगा तो, पर विंग ने हिम्मत नहीं हारी। मैं उसे वापस लाऊंगा। उधर वेंजाओ ने चिंगारी को एक पुराने स्टोर रूम में रख दिया। इससे बेचकर पैसा कमाऊंगा, वो सोच रहा था, पर उससे नहीं पता ये सिंपल बर्ड नहीं है। चिंगारी ने अपने चोंच से धीरे धीरे बॉक्स का कॉर्नर काटना शुरू किया। फिर जब वेंजाओ पानी लेने गया, चिक करके वो झट से उड़ी और खिड़की से बाहर निकल गई। विंग गली के कोने पर खड़ा था, आंखों में आंसू। वेंजाओ के स्टोर रूम से निकलकर चिंगारी सीधा आसमान में उड़ी, पर इस बार वो घर की तरफ नहीं गई। तेज़ हवा थी, रात होने वाली थी। वो डर और कंफ्यूजन में बस दूर और दूर उड़ती चली गई। उधर विंग ने वेंजाओ को स्टोर रूम के पास देखा। रूम खुला था, पर चिंगारी वहाँ नहीं थी। वेंजाओ घबरा कर बोला, मैंने उसे पकड़ा था, पर वो भाग गई। पर विंग का दिल टूट चुका था। उसे लगा वेंजाओ झूठ बोल रहा है। तुमने उसे बेच दिया ना? विंग की आवाज़ भर आई। वेंजाओ चुप हो गया। उसकी खामोशी ने विंग के डाउट को और बड़ा कर दिया। विंग ने आसमान की तरफ देखा, पर कहीं कोई लाल परछाई नहीं थी। उसने धीरे से कहा, इस बार मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। चिंगारी एक अनजान जगह पर एक पुराने पेड़ पर बैठी थी। ठंडी हवा चल रही थी। उसने नीचे शहर की लाइट्स देखी और हल्की सी चीख की, जैसे उसका दिल कह रहा हो, मैं वापस जाना चाहती हूँ। पर उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। घर पर विंग ने खिड़की खुली छोड़ दी। उसने स्टडी टेबल पर वो चमकता हुआ लाल पंख रख दिया। जहाँ भी हो वापस आ जाना, विंग ने कहा। हर रात वो टेरेस पर जाकर आसमान देखता। हर लाल परछाई को चिंगारी समझ लेता। फैमिली उसे संभालती, पर उसका दिल सिर्फ एक ही आवाज़ सुनना चाहता था, चिक। ये कहानी अब एक मोड़ पर है। एक तरफ विंग को लगता है उसे धोखा मिला, दूसरी तरफ चिंगारी खुद रास्ता ढूंढ रही है।
चिंगारी के बिना घर बिल्कुल खाली लग रहा था। खिड़की पर हवा आती पर चीख की आवाज़ नहीं। एक रात विंग टेरेस पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसने अपने आप से कहा, इस पर मैं वेट नहीं करूँगा, मैं तुम्हें खुद ढूंढने आऊँगा। मॉम ने उसे रोकने की कोशिश की। रात हो गई बेटा। पर विंग की आंखों में डिटर्मिनेशन था, वो अकेली होगी। मॉम। विंग टॉर्च लेकर गलियों, पार्क और पुराने पेड़ के पास गया। हर जगह उसने आवाज़ लगाई, चिंगारी, मैं हूँ, डरो मत, तुम कहाँ हो। आवाज़ तेज चल रही थी। कभी उसे लगता कोई लाल सा साया ऊपर से गुजरा, पर वो बस उसका भ्रम होता। फिर वो उस पुराने स्टोर रूम के पीछे वाले जंगल जैसी जगह पर पहुंचा, वही जगह जहां वेंचाओ ने उसे पकड़ा था। विंग ने आंखें बंद करके धीरे से कहा, तुम स्ट्रांग हो, तुम मुझे सुन सकती हो। विंग ने पूरी रात ढूंढा पर चिंगारी नहीं मिली। उसका दिल टूट चुका था। उससे पक्का यकीन हो गया वेंचाओ ने उसे बेच दिया। गुस्से में वो सीधा वेंचाओ के घर गया, पर वेंचाओ घर पर नहीं था। किसी ने कहा वो प्लेग्राउंड में है। विंग तेजी से प्लेग्राउंड पहुंचा। वेंचाओ अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। विंग ने उसका कॉलर पकड़ लिया। सच बताओ, चिंगारी कहाँ है? वेंचाओ घबरा गया और कहा, मैं उसे बेचा नहीं, वो खुद उड़ गई। विंग का गुस्सा फाटने वाला था। उसने वेंचाओ को जोर से धक्का दिया। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। लोग उन्हें अलग करने लगा। पागल हो गए हो क्या? एक दोस्त ने चिल्लाया। विंग की आंख लाल थी, पर उसके दिल में सिर्फ दर्द था। वो मेरी फैमिली थी। उसकी आवाज़ टूट गई। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। लोग उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक आवाज़ आई, भैया बस करो। विंग ने मुड़कर देखा। उसकी छोटी बहन यानली आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। वो दौड़ कर आई और विंग का हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ भैया रुक जाओ। विंग हैरान था। तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो? यानली की आवाज़ काँप रही थी। क्योंकि मैं वेंचाओ से प्यार करती हूँ। प्लेग्राउंड एकदम चुप हो गया। विंग झटके से पीछे हट गया। तुम क्या? वेंचाओ ने सिर झुका लिया। मैं गलत था। मैंने चिंगारी को पकड़ा पर बेचा नहीं। मैं जेलस था, पर तुम्हें हर्ट करना चाहता था। मुझे नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। यानली रो पड़ी। भैया गलती हुई है, पर नफरत से सब और टूट जाएगा। विंग का गुस्सा धीरे धीरे दर्द में बदल गया। उसने यानली की तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चा डर था। उसने धीरे से वेंचाओ का कॉलर छोड़ दिया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर रहा, अभी नहीं, विंग ने कहा। पर अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। वेंचाओ ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। मैं सब जगह देखूंगा। अब यह सिर्फ विंग की तलाश नहीं थी, वेंचाओ भी साथ था, और बीच में विंग की बहन यानली का प्यार। गुस्सा रिश्ते तोड़ सकता है, पर सच और हिम्मत उन्हें बचा भी सकता है। प्लेग्राउंड के बाद विंग सीधा घर आ गया। उसके कदम भारी थे, दिल और भी भारी। यानली उसके पीछे पीछे आई। भैया मेरी बात सुनो। पर विंग ने सीधा अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके दिमाग में सिर्फ दो बातें घूम रही थी, चिंगारी गई हुई है और उसकी बहन वेंचाओ से प्यार करती है। उसे लगा जैसे सब कुछ एक साथ टूट रहा हो। यानली धीरे से दरवाजे के पास बैठ गई। भैया प्लीज़ मम्मी पापा को मत बताना। अंदर से खामोशी। वो फिर बोली, मैं जानती हूँ वेंचाओ ने गलती की। मैं उसकी गलती को सपोर्ट नहीं कर रही, पर मैं उससे प्यार करती हूँ। विंग ने आंखें बंद कर ली। उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर बहन की रोती हुई आवाज़ सुनकर उसका दिल भी पिघल रहा था। कुछ देर बाद उसने दरवाज़ा खोला। मैं मम्मी पापा को कुछ नहीं बोलूँगा, उसने ठंड लहज़ों में कहा। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश हूँ। यानली की आंखों में आंसू थे।
बस इतना ही चाहिए था। थैंक यू भैया। विंग ने धीरे से कहा, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, पर तुमसे प्यार कम नहीं हुआ। यानली रो पड़ी और उसे हग कर लिया और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ भैया। विंग ने हल्का सा सांस ली, पर वेंचा को प्रूव करना होगा कि वो बदल गया है। यानली ने हाँ में सिर हिलाया। रात को विंग खिड़की के पास बैठा था। चिंगारी की जगह खाली थी। उसने धीरे से कहा, तुम होती तो शायद मुझे समझती। हवा हल्की सी चली। दूर कहीं एक बहुत ही हल्की सी आवाज़ आई। विंग ने खिड़की से बाहर झांका। दिल जोर से धड़क रहा था। चिंगारी, पर बाहर सिर्फ ठंडी हवा थी, ना कोई लाल परछाई, ना कोई पंख। वो आवाज़ सिर्फ उसका भरम था। विंग ने धीरे से बेड पर बैठ गया। उससे समझ आ गया, कभी कभी जब हम किसी को बहुत याद करते हैं तो दिमाग भी दिल का साथ देने लगता है। रूम में हर जगह चिंगारी की यादें थी। स्टडी टेबल पर छोटा सा घोंसला, विंडो के पास डाना का बवल और वो चमकता लाल पंख। विंग ने पंख हाथ में लिया। शायद मैं ही गलत सोचा। शायद वेंचो सच बोल रहा था, पर उसका दर्द कम नहीं हो रहा था। रात को उसकी बहन यानली धीरे से रूम के बाहर दूध का ग्लास रख गई। नॉक भी नहीं किया, बस हल्की सी आवाज़ में बोली, गुड नाइट भैया। विंग ने दरवाज़ा खोला नहीं, पर उसने ग्लास अंदर ले लिया। नाराज़गी थी, पर प्यार भी था। उस रात विंग ने सोचा, अगर वो सिर्फ इंतज़ार करता है तो शायद ये भरम ही उसकी रियलिटी बन जाएगा। उसने धीरे से कहा, कल से मैं फिर से ढूंढना शुरू करूँगा। इस बार गुस्से से नहीं, उम्मीद से। खिड़की के बाहर चांद चमक रहा था। इस बार कोई चीख नहीं आई, सिर्फ खामोशी थी। पर कभी कभी खामोशी ही नई कहानी की शुरुआत होती है। सुबह विंग जल्दी उठ गया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, डिटर्मिनेशन था। मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा चिंगारी। विंग वही पुराने पार्क गया जहाँ सब शुरू हुआ था। बेंच, पेड़ और वो जगह जहाँ चिंगारी पहली बार उसके कंधे पर बैठी थी। वो नीचे झुका और उससे मिट्टी में कुछ लाल सा चमकता दिखा, एक छोटा सा लाल पंख। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये उसका ही है, पर यह बस एक याद नहीं थी। पंख के पास छोटे छोटे दाने बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर गिराए हो। विंग ने आसपास देखा, तभी पार्क की एक बूढ़ी आंटी बोली, बेटा, कल शाम को एक लाल चिड़िया यहाँ थी, पर वो ज़्यादा देर नहीं रुकी, फिर पुराने रेलवे ब्रिज की तरफ उड़ गई। विंग के दिमाग में तुरंत लोकेशन फ्लैश हुई। वो जगह थोड़ी सुनसान थी। विंग वहाँ पहुँचा। ब्रिज के नीचे एक छोटा सा बच्चा रो रहा था। अंकल, एक लाल बर्ड मेरे पास आई थी, फिर उड़ गई। वो यहाँ बैठी थी। बच्चे ने एक टूटे हुए बोर्ड की तरफ इशारा किया। बोर्ड पर छोटा सा स्क्रैच मार्क था, बिल्कुल वैसे ही जैसा चिंगारी अपनी चोंच से करती है। विंग ने हल्की सी सांस ली। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। विंग को समझ आया, चिंगारी रैंडम उड़ नहीं रही, वो जैसे उसके लिए साइंस छोड़ रही है। लाल पंख, बिखरे हुए दाने, स्क्रैच मार्क, जैसे कह रही हो, मैं ठीक हूँ, मुझे फॉलो करो। विंग की आंखों में फिर से रोशनी आ गई। तुम दूर नहीं हो, बस एक कदम आगे हो। रेलवे ब्रिज के क्लूज फॉलो करते करते विंग शहर के पुराने सुनसान वेयरहाउस एरिया तक पहुंच गए। शाम ढल रही थी, हवा तेज चल रही थी। उसने देखा, ज़मीन पर फिर से कुछ लाल पंख। चिंगारी, तुम यही हो, उसने धीरे से कहा। वो अंदर चला गया, पर अचानक पीछे से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दो बड़े लड़के वहाँ खड़े थे। वो लोग इलीगल सामान छुपा रहे थे और विंग को देखकर घबरा गया। इसने हमें देख लिया है। विंग समझ गया, वो गलत जगह पर गलत वक्त पर आ गया है। उन्होंने उसका फ़ोन छीन लिया। विंग का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मैं सिर्फ अपने बर्ड को ढूंढ रहा हूँ, पर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी ऊपर से एक तेज़ चिक की आवाज़ गूंजी। सबने ऊपर देखा। छोटी सी लाल परछाई
सीधा उन लड़कों के सिर के पास से घूमी। चिंगारी वो इतनी तेज उड़ रही थी कि उनका ध्यान भटक गया। एक लड़के के हाथ से टॉर्च गिर गई। दूसरे के चेहरे के पास वो जोर से पंख हिलाने लगी। ये क्या है? उनके कंफ्यूज होते ही विंग ने मौका पकड़ा, अपने फ़ोन उठाया और बाहर की तरफ भाग गया। सो गाइस, ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होती है। क्या विंग पुलिस को कॉल करेगा? ये हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।